तो जैसे कि यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे जो है वो देख पा रहे होंगे, ये हमने एक एप्लीकेशन खोला है, ठीक है, ग्रो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रो जो हमने एप्लीकेशन खोला है, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं वो किस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन में सारी कंपनियों के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो मिल जाते हैं। ऊपर में जो है आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 का भी क्या रेट चल रहा है, सेंसेक्स का क्या रेट है, बैंक निफ्टी का क्या है। तो वो सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर दे रहा हूँ ताकि जो है आपको दिख सके। अब ये मार्केट जो है वो घटता बढ़ता रहता है हर दिन के हिसाब से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग कंपनियों को प्रॉफिट जो है वो भी दिखाए गए हैं, और कौन सी कंपनी जो है जो कि टॉप गेनर्स हैं, मतलब कौन कंपनियों ने सबसे ज़्यादा फायदा कमाया है, कौन से स्टॉक न्यूज़ में है, कौन सी कंपनियां लूज़र है, वो सारी चीज़ें जो है आपको दिखाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे आपको एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ये एक म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इस पर जो है आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो है आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो है वो आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक एसआईपी कैलकुलेटर भी है जिसके थ्रू जो है आप इन्वेस्ट करके आप देख सकते हैं कि आपका पैसा जो है कितना बन सकता है। आपकी टैक्स सेविंग से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, अगर आप अलग अलग फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने सारे फंड्स हैं। अगेन यहाँ पे जो भी वीडियो जो है वो बनाया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप इसको सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग के नज़रिए से रखें, आप पूरी तरीके से अच्छे से समझें और वीडियोस को देखें, उसके बाद ही जो है आप पैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक पराग पारिक फ्लेक्सी कप है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब ये एक मिड कैप कंपनी है, ठीक है, जिसमें कि आप इसके बारे में सारी डिटेलिंग जो है वो देख सकते हैं कि अभी इसका जो है एनएवी जो है वो 73.65 रुपीज़ जो आपका चल रहा है। मिनिमम एसआईपी जो है आप 1000 रुपये से कर सकते हैं। तो यही एसआईपी के बारे में जो है आपको ध्यान देना है। इस फंड का वैल्यू जो है 59,000 करोड़ है। तो इसका ग्रोथ रेट जो है काफ़ी बेहतर है। जैसे 3 साल में आप जो है वो देख सकते हैं इसका ग्रोथ रेट कितना है। एक महीने में अगर आप इसका ग्रोथ रेट देखें तो अभी फ़िलहाल मार्केट जो है डाउन चल रहा है, तो डाउन है। 6 महीने में आप देख सकते हैं इसका स्टॉक रेट जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुका है। 5 सालों में भी जो है आप देख सकते हैं कि कितना जो है इसका इंक्रीजमेंट जो है हुआ है। आप देख सकते हैं 25 रुपीज़ से ये चलते चलते जो है आज इसकी वैल्यू जो है 74 रुपीज़ के आसपास है। तो इस तरीके से जो है आप एसआईपी जो है वो कर सकते हैं। अब इस कंपनी के बारे में सारी डिटेलिंग्स है, आप हर एक चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपल जो है वो 2 ऑप्शन दिखेगा, एक है वन टाइम और एक है मंथली एसआईपी। वन टाइम का मतलब होता है कि आप एक लमसम अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप मंथली आप एसआईपी के थ्रू आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इस मंथली एसआईपी जो हमने क्लिक कर दिया। अब उसके बाद जो है यहाँ पे सारी डिटेल्स जो है वो आपको बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे जो है आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड आपको लिंक करना होगा। उसके बाद फिर सारी प्रोसेस जो है, ये सारी चीज़ें करने में आपको 2 से 3 दिनों का आपको समय लग जाता है। और फिर आप एसआईपी जो है वो किसी कंपनी में जो है आप आराम से आप 1000 रुपये से या 2000 रुपये से आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं यहाँ पे एक और फंड आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, जो कि है क्वांट मिड कैप फंड ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी अभी वैल्यू जो है वो 222 रुपये चल रहे हैं। यहाँ पर भी आप 1000 रुपये से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी के बारे में सारी डिटेलिंग दी गई है कि कंपनी का साइज कितना है, ठीक है, कंपनी की होल्डिंग्स क्या क्या है, मतलब कंपनी किस किस कंपनी में जो इन्वेस्ट करती हैं। तो इस तरीके से जो है आप एसआईपी के फॉर्म में आप ऐसे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हमारा अगला सवाल है कि कितना अमाउंट जो है वो सफिशियंट होगा। जी हाँ, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कितना अमाउंट जो है वो सफिशियंट है, हमें कितने पैसे लगाने चाहिए। तो देखिए, इसका सवाल का जवाब जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग है।
ठीक है, मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो अलग हो सकता है, आपके लिए कुछ अलग हो सकता है। तो बेसिकली आपको जो है वो टारगेट करना है कि कितना पैसा जो है आपको लाइफ में चाहिए। ठीक है, जैसे जितना भी अभी आपका मंथली खर्चा है, ठीक है, एक महीने में जितना भी आप पैसा जो है वो खर्च करते हैं, उसका अगर आप 25 टाइम्स अगर आप पैसा अगर आप जमा कर लेते हैं तो आपको लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जैसे मान लेते हैं अगर आपका मंथली खर्चा अगर 20,000 रुपीज़ है, मतलब 20,000 रुपये में जो है वो आपके सारे खर्चे जो हो जाते हैं, आपके खाने पीने का, आपके रेंट का, आपकी गाड़ी का, पेट्रोल का, आपकी EMI का, आपके बच्चों के एजुकेशन का, होम लोन, जो भी चीज़ें हैं, इसका 25 टाइम इसको हम एक साल में लेते हैं। मान लेते हैं कि एक साल में अगर आपका 6 लाख रुपया, तो मान लेते हैं कि आपका एक साल में खर्चा अगर 6 लाख रुपए का है, ठीक है, तो उसका आप 25 टाइम्स पैसा जो आप जमा कर लीजिए। किसी के लिए ये 30 टाइम्स भी हो सकता है, किसी के लिए ये और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मोटा मोटी एक जो थंब रूल जो मार्केट में चलता है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका 6 लाख रुपया अगर एक साल का खर्चा है तो आप उसका 25 टाइम्स आप कर लो, यानी कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए जो है वो आपको चाहिए कि इतना पैसा जो है वो आपको अपनी लाइफ में पहुंचाना है। ठीक है, इतना आपको जो है अमाउंट जो है वो आपको पहुंचाना है। आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, किसी को है कि इससे कम में भी अगर आप करें तो कम भी कर सकते हैं। सिंपल चीज़ें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपको 1 करोड़ का जो टारगेट है उस 1 करोड़ के टारगेट को अचीव करना है। वहाँ पे जो है आपको पहुँचना है कि पहले 1 करोड़ रुपये जो है हम कैसे कमाएं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 1 करोड़ से 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ कैसे कमाएंगे। और सबसे पहला जो है वो आपको देखना है कि आपको 1 करोड़ रुपये जो है वो आपको कैसे कमाने हैं। तो हम देखेंगे कि 1 करोड़ रुपये कमाने के लिए कितना अमाउंट जो है वो सफिशियंट होना चाहिए। तो देखिए 1 करोड़ रुपये तक अगर आपको कमाना है तो देखिए कैसे पैसे जो है आप कमा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मान लूँ 25% का रिटर्न अगर मिल रहा है, जैसे 25% का रिटर्न मिल रहा है, और अगर आप 25,000 रुपये अगर आप महीने के इन्वेस्ट करते हैं 25% के रिटर्न पे, तो अगले 10 सालों में जो है वो आप 1 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो आप आसानी से कमा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें 1 करोड़ का आपका रिटर्न होगा, और टोटल वैल्यू जो है वो आपको 1 करोड़ 33 लाख जो है आपका बन जाएगा। तो सिंपल सा रूल है, सबसे पहले आपको 1 करोड़ को आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपको 25,000 रुपये महीने जो है आपको इन्वेस्ट करना है, और आपको 10 साल तक इन्वेस्ट करना है। या फिर मान लो अगर आपके पास पैसे अगर कम है कि नहीं 25 करोड़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तब फिर हम क्या करें, तब फिर जो है, और अगर आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये है और 5,000 रुपये से अगर आप करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि अगर 25% अगर रिटर्न दे तो उसके लिए आपको 16 साल जो है वो लग जाएंगे, तब जा करके आपका प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ 16 लाख रुपए का होगा, और जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,60,60,000 का होगा। तो आप देख सकते हैं कि टाइम जो है कितना ज़्यादा मायने रखता है। टाइम अगर ज़्यादा आप दीजिएगा वैसे वैसे आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ता चला जाएगा, और इस हिसाब से जो है आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो प्रॉफिट बनता चला जाएगा। सबसे पहले आपको इस टारगेट को अचीव करना है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई होंगी वो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।